नमस्कार। लिंगो सेलर के चैनल में आपका स्वागत है। लिंगो सेलर हमारे उपभोक्ताओं को बिना कीमत के विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारा प्रयास है कि हम विभिन्न माध्यमों से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं, ताकि दूर दराज के लोग भी इसे इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा उठा सकें। इस कोर्स में कुल 32 वीडियो हैं और हर वीडियो लगभग 20 मिनट का है। जल्दी सीखने के लिए पाठ्यक्रम के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो सुनते समय अपने साथ पेन और नोटबुक ज़रूर रखें। हर नए शब्द और वाक्य को लिख लें, ताकि वीडियो समाप्त होने के बाद इसे आप दोहरा पाएं। हर वीडियो को कम से कम 3 बार ज़रूर देखें, जिससे यह होगा कि आप आगे बढ़ने से पहले पिछला पाठ अपने दिमाग में पूरी तरह बैठा चुके होंगे। वीडियोस शुरू करने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि इन वीडियोस को समझने के लिए आपको इंग्लिश की ABCD की जानकारी होना आवश्यक है। आप यह भी जान लें कि गलतियां होना स्वाभाविक है और गलतियों की चिंता ना करें। आप सिर्फ वीडियो से भाषा ही नहीं सीख रहे, आपके आसपास का पूरा वातावरण भी आपकी कक्षा ही है। इन वीडियोस के साथ अगर आप इंग्लिश का अखबार और टीवी से भी मदद लें, तो आपकी तरक्की जो है वो और जल्दी होगी। आपकी तरक्की निर्भर है इस बात पर कि आप कितना समय लगाते हैं और आप कितनी मेहनत करते हैं। इन वीडियोस के अलावा हमने मोबाइल ऐप भी तैयार की है, जिसे डाउनलोड करके आप उससे भी इंग्लिश सीख सकते हैं। इस ऐप में इंग्लिश के हर चरण को कवर किया गया है और कुल मिलाकर इसमें 150 अध्याय हैं, जो आपकी इंग्लिश जल्द से जल्द सुधार देंगे। इसे डाउनलोड करना काफ़ी आसान है। आप ऐप स्टोर में जाके लिंगो सेलर टाइप करें और डाउनलोड कर लें। आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही आसान शब्द से, जिसे कहते हैं यह है। इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज, ITIS इज। यह है, इट इज। दूसरा शब्द यह नहीं है, जिसका अर्थ है इट इज नॉट, ITIS इज नॉट। नॉट का मतलब नहीं। यह है, इट इज नॉट, यह नहीं है। IT-IT यह एक सर्वनाम है जिसका इस्तेमाल किसी विषय या किसी वस्तु को वाक्य में वर्णित करने के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह एक कुत्ता है। कुत्ता को इंग्लिश में कहते हैं डॉग, DOG। यह एक कुत्ता है। इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। कुत्ता को कहते हैं डॉग, DOG, इसलिए इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी इट इज ए डॉग। क्यों? इट इज, यह है, एक, डॉग, कुत्ता। सो ए का अर्थ होगा एक का अर्थ होगा ए। इट इज ए डॉग। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यह एक बंदर है। इट इज ए मंकी। बंदर को कहते हैं मंकी। यह एक गाय है। इट इज ए काऊ। गाय को कहते हैं काऊ। यह एक पक्षी है। इट इज ए बर्ड। पक्षी को कहते हैं बर्ड, BIRD। तो अब बताइए इस वाक्य को आप कैसे कहेंगे।
यह एक कुत्ता नहीं है। मुझे लगता है कि इसे तो आप आसानी से कह पाएंगे। यह एक, इट इज नहीं है, नॉट ए डॉग, तो इसका अनुवाद होगा इट इज नॉट ए डॉग। तो अब इन वाक्य को आप जल्दी से बताएं। यह एक बकरी नहीं है। चलिए मैं ही बता देता हूं। इट इज नॉट ए गोट। यह एक बकरी नहीं है, बकरी को कहते हैं गोट, GOAT। यह एक हाथी नहीं है। इट इज नॉट एन, यहां पे ए की जगह एन क्यों आया, ये हम अगले कुछ अध्यायों में सीखेंगे। सो इट इज नॉट एन एलिफेंट। यह एक घोड़ा नहीं है। दिस इज नॉट ए हॉर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्ली, बिल्ली मौसी, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैट, CAT, कैट। तो अब इस वाक्य, यह वाक्य तो आपके लिए आसान हो गया, हो जाएगा। यह एक बिल्ली नहीं है का मतलब होगा इट इज नॉट ए कैट। तो इस वाक्य को इंग्लिश में कहने की कोशिश कीजिए। यह एक कुत्ता नहीं है, यह तो आप जानते ही हैं, अभी हमने देखा, काफी सारे उदाहरण भी देखे, जिसे कहेंगे इट इज नॉट ए डॉग। हमारा वाक्य, पूरा वाक्य है इट, यह एक कुत्ता नहीं है, यह एक बिल्ली है। सो वाक्य का पहला पार्ट, हिस्सा, यह एक कुत्ता नहीं है होगा इट इज नॉट ए डॉग। और वाक्य का दूसरा हिस्सा, यह एक बिल्ली है, इट इज ए कैट। चलिए और एक शब्द को देखते हैं जो है दिस, THIS। दिस का भी अर्थ है यह। अभी हमने आपको बताया इट भी यह है और दिस भी यह है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं दोनों में फर्क क्या है। दिस और इट दोनों सर्वनाम हैं और वे एक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। यह जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। दिस एक व्यक्तिगत सर्वनाम है जिसका उपयोग किसी महिला या पुरुष को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जबकि इट का उपयोग जानवर या किसी निर्जीव वस्तु को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जब हम दिस का उपयोग करते हैं, मतलब हम किसी वस्तु विशेष के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। मेरी, माई, किताब, बुक, BOOK। यह मेरी पोशाक है। दिस इज माई ड्रेस। माई अभी अभी आपने जाना, MY, माई, मेरी ड्रेस, पोशाक को कहेंगे ड्रेस, DRESS। आगे बढ़ते हुए एक नए शब्द को लेते हैं जो है होना। यहां होना, वहां होना या कहीं होना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे या जिसका इंग्लिश में मतलब है टू बी। सो होना को कहेंगे टू बी, TOTOBEB। और एक शब्द है मैं हूं। मैं हूं का इंग्लिश में अर्थ है आई एम। आई का मतलब मैं, AM हूं। सो आइए इनका आगे इन शब्दों का उपयोग देखते हैं कैसे होगा। मैं एक लड़का हूं। आप जानते हैं मैं हूं का मतलब है आई एम। एक का मतलब है ए। लड़का को कहते हैं बॉय, BOY, बॉय। मैं एक लड़का हूं। यह इंग्लिश में होगा आई एम
ए बॉय। एक और उदाहरण, मैं एक लड़की हूं। लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी तक आपने ये जाना नहीं है। चलिए, लड़की को कहते हैं GIRL, गर्ल। गर्ल, GIRL। सो मैं एक लड़की हूं, आई एम ए गर्ल। औरत, नारी या महिला को इंग्लिश में कहते हैं वोमन। WOMAN। WOMAN। तो आप कैसे कहेंगे मैं एक औरत हूं, आई एम ए वोमन। एक और आसान सा वाक्य देखते हैं, मैं खुश हूं। ओह, यहां तो एक नया शब्द आ गया, खुश। खुश को इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी। HAPPY। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। इसी तरह का और एक वाक्य, मैं उदास हूं। ओह, फिर एक नया शब्द, उदास। इसे इंग्लिश में कहते हैं सैड। SAD। थोड़ा सा फिर पीछे जाते हैं, हैप्पी को, खुश को कहते हैं हैप्पी। HAPPY। उसका विपरीत उदास, जिसे कहते हैं सैड। SAD। तो इंग्लिश में ये वाक्य होगा आई एम सैड। तो अभी अभी आपने दो और नए शब्द सीख लिए, खुश जिसे कहते हैं हैप्पी, HAPPY, और उदास जिसे कहते हैं सैड। अब देखिए, अब इस वाक्य को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं। आपका वाक्य है, मैं खुश हूं और उदास हूं। और यहां पे एक नया शब्द है इस वाक्य में जिसका उपयोग आपने पहले नहीं किया है, उसे कहते हैं एंड। AND। और को कहते हैं एंड। AND। तो हमारा वाक्य बना आई एम हैप्पी और मतलब एंड सैड। आई एम हैप्पी एंड सैड। इसी तरह के हम कई सारे और उदाहरण ले सकते हैं जो आप खुद ब खुद उनका अनुवाद करने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के तौर पर ये वाक्य छोटे छोटे से हैं, देखिए इन्हें। मैं सुखी हूं और उदास हूं। मैं मोटा हूं और पतला हूं। मैं सफेद हूं और काला हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हुए दो और नए शब्दों को देखते हैं। अच्छा। अच्छा का मतलब है गुड। GOOD। बुरा या खराब, इसका मतलब इंग्लिश में है बैड। अच्छा का विपरीत बुरा, गुड का विपरीत सॉरी, बैड। अच्छा का विपरीत बुरा, गुड का विपरीत बैड। खुश और उदास इंग्लिश में होगा हैप्पी एंड सैड। अच्छा और बुरा होगा गुड एंड बैड। एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब इस वाक्य के अनुवाद की कोशिश करते हैं। मैं एक अच्छी लड़की हूं। मैं एक, आई एम ए। मैं हूं, आई एम। एक, ए। अच्छी, अभी अभी सीखा, अच्छी, अच्छा को कहते हैं गुड। अच्छी को भी कहेंगे गुड। लड़की, गर्ल। मैं एक अच्छी लड़की हूं, आई एम ए गुड गर्ल। कितना आसान है। फिर लोग कहते हैं कि इंग्लिश मुश्किल है। चिंता करना छोड़ दीजिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए मेरे साथ। इंग्लिश में दो आर्टिकल होते हैं, उपपद, जिन्हें हिंदी में कहते हैं उपपद। ये है ए और द। ए अकेला ए और द THE। ये इंग्लिश में वैसे के वैसे ही रहते हैं और संज्ञा की लिंग के साथ बदलते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप
स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो भी आर्टिकल वैसा ही रहेगा, और पुल्लिंग की बात कर रहे हैं तो भी आर्टिकल वैसा ही रहेगा। ये देखिए, एक लड़की ए गर्ल, अब हम कहते हैं एक लड़का ए बॉय, लेकिन कुछ जगहों पर हमने पीछे भी देखा दिस इज एन एलिफेंट, वहां पे ए की जगह एन का इस्तेमाल किया हुआ था। अभी भी हम इसके बारे में दोहरा रहे हैं, लेकिन इसको सीखेंगे हम कुछ आगे जाके। अच्छा लड़का गुड बॉय, अच्छी लड़की गुड गर्ल, मोटा लड़का मोटा फैट, नया शब्द FAT फैट, यानी मोटा मोटी दोनों के लिए फैट का इस्तेमाल होगा। फैट बॉय मोटी लड़की, फैट गर्ल आदि आदि। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लिश में भी हिंदी की तरह वाक्य में विशेषण संज्ञा के अक्सर आदि तौर पर पहले आते हैं। विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, तो फैट इसीलिए बॉय के पहले है, फैट गर्ल के पहले है, फैट गर्ल फैट बॉय। सो अभी उन्हीं वाक्यों को हम दोबारा से देखते हैं जो हम कर चुके हैं। आई एम ए गुड बॉय, गुड जो है बॉय के पहले आ रहा है, मैं अच्छा लड़का हूं, आई एम ए गुड बॉय। मैं एक अच्छी लड़की हूं, आई एम ए गुड गर्ल। हर भाषा की तरह इंग्लिश में भी कुछ अपवाद या उन्हें कहिए एक्सेप्शंस हैं। जब भी कोई एक्सेप्शंस हमारे सामने आएंगे तो हम उन्हें उस समय ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और दो नए शब्दों को झट से सीख लेते हैं। पहला शब्द है वह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ही, HE, वह, ही। इसे ही का मतलब क्या है? ही है एक अन्य पुरुष, पुल्लिंग एक वचन, इसका मतलब थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर। फिर से वह को ले, वह को ही मतलब वह पुल्लिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर। फिर से वह को ले, शी, SHE। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग एक वचन, थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर। तो इस वाक्य का अनुवाद करने की कोशिश कीजिए। वह एक बुरा लड़का है, वह है, ही इज ए एक बैड बॉय, बैड मतलब बुरा, बॉय मतलब लड़का। सो वह एक बुरा लड़का है, ही इज ए बैड बॉय। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, इंग्लिश में विशेषण अधिकतर संज्ञा या सर्वनाम के पहले आते हैं। लंबा, लंबा का मतलब है टॉल, TALL, टॉल। और नाटा या छोटा का मतलब है शॉर्ट, SHORT। अब इन छोटे छोटे वाक्यों को देखिए और उनका अनुवाद कीजिए। वह लंबा है, ही इज टॉल, TALL। वह छोटी है, शी इज शॉर्ट। जल्दी से और एक साधारण, आसान लेकिन महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं, जो है लेकिन। मैं यहां जा रहा था लेकिन, मैं यहां जा रही थी लेकिन, पर ऐसा हम सोच रहे थे पर वैसा हो गया। सो लेकिन या पर, जिसे हम दिन में कम से कम 10 बार इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं बट, BUT, बट। लेकिन या पर को कहते हैं बट। तो अब इस वाक्य का अनुवाद कीजिए। वह लंबा है पर वह छोटी है। वह लंबा है, ओ, ही इज टॉल, पर, बट, वह छोटी है, शी इज शॉर्ट। वह लंबा है पर वह छोटी है, he is tall but she is short। अब कुछ और नए शब्द। मेरे लिए या फिर आपके लिए। लिए का मतलब है फॉर,
FOR, फॉर, किसी के लिए भी हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लिए का मतलब है फॉर। मेरे लिए, मेरे का मतलब है मी, ME। आपके लिए, आपके लिए मीन्स यू, आपके कम अर्थ है यू, YOU। तो मेरे लिए का मतलब होगा फॉर मी। लिए को जैसे भी अभी हमने जाना, लिए को कहते हैं FOR, फॉर। मेरे लिए मी, और आपके लिए होगा फॉर यू। एक बार फिर से दोहराते हैं, मेरे लिए, आपके लिए, फॉर मी, फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मेरे लिए है। शुरू शुरू में हमने जाना था इट और दिस, अगर आपको याद होगा तो मेरे लिए है, यह मेरे लिए है का अनुवाद होगा इट इज फॉर मी। यह आपके लिए है, इट इज फॉर यू। आइए अब कुछ ऐसे शब्दों को सीखते हैं जो हमारी शब्दावली, वोकैबुलरी की जानकारी बढ़ाने के लिए हैं। इन शब्दों की खासियत यह है कि ये इंग्लिश के ये शब्द एक ही तरह अंत होते हैं और अंत में, सब शब्दों के अंत में ANT लगा हुआ है। पहला शब्द है इम्पॉर्टेंट, जो हिंदी में है आवश्यक। मेरे लिए ये चीज इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए यह चीज आवश्यक है। इसका स्पेलिंग है IMPORTANT। इसके अंत में आप देखेंगे ANT लगा हुआ है। सो आवश्यक यानी इम्पॉर्टेंट। दूसरा शब्द है, मैं इंग्लिश में पहले बता रहा हूं, बाद में उनके अर्थ बता रहा हूं हिंदी में। दूसरा शब्द है टॉलरेंट, TOLERANT। टॉलरेंट होता है उदार या सहनीय। सो उदार या सहनीय को कहेंगे टॉलरेंट, TOLERANT। इसके भी पीछे ANT लगा हुआ है। तीसरा शब्द है इंस्टेंट, INSTANT। इंस्टेंट होता है क्षण या पल, या उसी क्षण, उसी पल में, इसको कहते हैं इंस्टेंट, INSTANT। अगला शब्द है हाथी, जिसे कहते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, ELEPHANT। इंग्लिश में जब P और H मिल जाते हैं तो वो फ बन जाता है, तो इसीलिए हम एलिफेंट नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एलिफेंट। आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए एक इसी प्रकार का और एक शब्द देख लेते हैं। जैसे हमने ANT से अंत होने वाले शब्द देखे, जो कि है एलिगेंट, एलिगेंट, ELEGANT। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं शिष्ट, सुरुचिपूर्ण या ललित। या हम चलती हिंदी में बोलें तो हम शायद ये कह पाएंगे कि वह बहुत ही शिष्ट है, बहुत ही सुरुचिपूर्ण है, या बहुत ही ललित है। मतलब उसका जो चाल चलन है बहुत ही मन को भाता है। तो शिष्ट, सुरुचिपूर्ण या ललित को कहेंगे एलिगेंट। चलिए अब एक थोड़े से लंबे वाक्य को देखते हैं। यह मनोहर नहीं है पर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मनोहर, मनोहर भी का अर्थ वही है जो शिष्ट, सुरुचिपूर्ण या ललित का है, यानी कि एलिगेंट। फिर से वाक्य को देखते हैं। यह मनोहर नहीं है पर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इस वाक्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नहीं है, इट इज नॉट, ये तो हम जानते ही हैं। मनोहर, हमने अभी अभी जाना, मनोहर
शिष्ट, सुरुचिपूर्ण या ललित, इन सब का अर्थ है एलिगेंट। पर, पर को कहते हैं बट, BUT, महत्वपूर्ण है। इट इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट अभी अभी आपने सीखा, ANT से अंत होने वाले शब्दों में एक है जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण है का मतलब हुआ इट इज इम्पॉर्टेंट मेरे लिए। ये आप सीख ही चुके हैं, फॉर मी। तो अब हमारा वाक्य जो है यह मनोहर नहीं है पर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसका अनुवाद होगा इट इज नॉट एलिगेंट बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। एक और नए शब्द को सीखते हैं, मेरे पास है। ओ, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास है, मेरे पास किताब है, गाड़ी है, बंगला है, माँ है। सो मेरे पास है, उसे कहेंगे आई हैव, HAVE, आई हैव। आगे बढ़ते हुए पशु, जिसे कहते हैं एनिमल, ANIMAL, पशु को कहते हैं एनिमल। और पालतू पशु, पालतू पशु मतलब जिसे आप घर में पालते हैं उन्हें कहते हैं पेट। पालतू पशु कौन होते हैं? हम देखते हैं लोग कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना, ये चीजें पालते हैं, तो वो कहलाएंगे पालतू पशु या पक्षी। उन्हें कहेंगे पेट, PET। तो अब इस वाक्य को देख के बताएं कि कैसे इसका अनुवाद होगा। मेरे पास उसके लिए एक पालतू पशु है। मेरे पास उसके लिए एक पालतू पशु है। मेरे पास है मतलब हमने अभी भी सीखा आई हैव। उसके लिए, वो भी हमने सीखा था पीछे, फॉर मी, फॉर यू। यहां पे हम फॉर मी, फॉर यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, फॉर हर या फॉर हिम। हर या हिम होता है वो लड़की या वह लड़का। सो मेरे पास उसके लिए एक पालतू पशु है। सो आई हैव, मेरे पास है एक, ए पालतू पशु। इसको दो शब्दों को एक ही चीज कहते हैं इंग्लिश में, पेट, PET। उसके लिए, मान लीजिए हम किसी महिला की बात कर रहे हैं तो फॉर हर। तो इस वाक्य का इंग्लिश में अनुवाद होगा आई हैव ए पेट फॉर हर। फिर आगे बढ़ते हैं एक नए शब्द को देखते हुए, जो है कुछ या कोई चीज, जिसको इंग्लिश में कहेंगे समथिंग। इनके उदाहरण हम आगे बढ़ते हुए लेंगे। फिलहाल इस शब्द को आप जान लीजिए और सीख लीजिए, इसका स्पेलिंग भी याद करने की कोशिश कीजिए। समथिंग, SOMETHING, कुछ या कोई चीज, इसका मतलब है समथिंग, SOMETHING। चलिए, ये भी शब्द आपने सीख लिया, तो अब इसी शब्द को इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य देखते हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। मेरे पास है, आई हैव, कुछ, समथिंग, आपके लिए, फॉर यू, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। हर वाक्य के शब्द का अर्थ आप जानते हैं, लेकिन आपको इसको जोड़ के इंग्लिश का वाक्य बनाना है। फिर से दोहराते हैं हिंदी के वाक्य को। मेरे पास आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। है तो आसान, लेकिन प्रैक्टिस से आएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है, ये आपने सीख लिया है, इसका मतलब है आई हैव। आपके पास है, इसका मतलब होगा यू हैव। तो अब इस वाक्य को देखिए, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण है?
क्या आपके पास? डू यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर मी? अब मान लीजिए कि अगर ये प्रश्न या सवाल नहीं था तो ये हिंदी में कहा जाएगा आपके पास मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण है। मतलब आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि उनके पास आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। तो उस स्थिति में इस वाक्य का अनुवाद होगा यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर मी। पिछले जब सवाल पूछा जा रहा था तो इसका अनुवाद हुआ था डू यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर मी। लेकिन अब इसका अनुवाद, जबकि ये सवाल नहीं है, आपको मालूम है कि उनके पास आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है, तो उस स्थिति में आप कहेंगे यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नए शब्द को देखते हैं जो है चाहिए। इंपॉर्टेंट शब्द है आज के दौर के लिए, चाहिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वांट, WANT, वांट या टू वांट। जल्दी से एक वाक्य को देखते हैं। मुझे कुछ चाहिए। मुझे चाहिए मतलब होगा आई वांट कुछ, समथिंग। मुझे कुछ चाहिए, आई वांट समथिंग। फिर और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। मुझे अपने लिए एक कुत्ता चाहिए। मुझे चाहिए, आई वांट एक, ए डॉग, कुत्ता। अपने लिए, फॉर मी, मुझे अपने लिए एक कुत्ता चाहिए, आई वॉन्ट ए डॉग फॉर मी। और एक वाक्य देखते हैं। मेरे पास एक कुत्ता है लेकिन मुझे एक बिल्ली चाहिए। मेरे पास क्या है? कुत्ता है। मुझे चाहिए क्या? बिल्ली। ओके। इंग्लिश में इसे देखते हैं। आई हैव, मेरे पास है, ए डॉग, एक कुत्ता, बट, लेकिन, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, ए कैट, एक बिल्ली। सो इस वाक्य का अनुवाद होगा आई हैव ए डॉग बट आई वॉन्ट ए कैट। अगला वाक्य, मुझे अपने कुत्ते के लिए कुछ चाहिए। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग, कुछ, फॉर माई डॉग, किसके लिए? अपने कुत्ते के लिए। सो मुझे अपने कुत्ते के लिए कुछ चाहिए। इस वाक्य का अनुवाद होगा आई वॉन्ट समथिंग फॉर माई डॉग। चलिए कुछ शब्दों को देखते हैं। अभी फिलहाल सीखते हैं, लेकिन उनके बारे में विस्तार में बाद में सीखेंगे। यह तो मैं नहीं मान सकता कि ये शब्द किसी को नहीं आता होगा हिंदी में या इंग्लिश में। ये शब्द है मुझे तुमसे प्यार है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई लव यू, इलू इलू। इसका उपयोग युगल जोड़ों में ज्यादा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पसंद करना, इसका मतलब है लाइक, LIKE। ऊपर हमने देखा प्यार किया जा रहा था, यहां पे पसंद किया जा रहा है। लाइक, LIKE। मैं आपको पसंद करता हूं, आई लाइक यू। सो पसंद करने का अर्थ क्या है, या लाइक का अर्थ क्या है? किसी को पसंद करने का अर्थ है कि आप उस व्यक्ति के साथ खुश हैं, जबकि किसी को प्यार करने का मतलब यह है कि आप उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते हैं। प्यार और पसंद के बीच का अंतर किसी के प्रति अपनी भावनाओं के गहराई से संबंधित है। कम या ज्यादा प्यार को, कम प्यार को पसंद भी कहा जा सकता है शायद। ओके, अगला वाक्य, मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू। जरूरत, नीड, NEED। मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू। ज्यादा का मतलब मोर, MORE, ज्यादा, MORE, मोर।
कम, लेस, Less, ज्यादा, MORE, कम, LESS, मोर एंड लेस। अगर दोनों को एक साथ में प्रयोग में लाए तो कहा जाएगा मोर और लेस। इनके 3-4 अर्थ हो सकते हैं मोर और लेस के, करीब करीब, लगभग, कमोबेश, कम या अधिक, तकरीबन, इन सब को कहेंगे मोर और लेस। चलिए, जितने वाक्य हमने इस अध्याय में सीखे उनको झट से दोहराने की कोशिश करते हैं। अब हम इन वाक्यों को दोहराते हुए एक्सप्लेन नहीं करेंगे और स्पेलिंग्स पे रुकेंगे नहीं, सिर्फ दोहराएंगे आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए। चलिए, यह एक कुत्ता है, इट इज ए डॉग। यह एक बंदर है, इट इज ए मंकी। यह एक गाय है, इट इज ए काउ। यह एक पक्षी है, इट इज ए बर्ड। यह एक कुत्ता नहीं है, इट इज नॉट ए डॉग। यह एक बकरी नहीं है, इट इज नॉट ए गोट। यह एक हाथी नहीं है, इट इज नॉट एन एलिफेंट। यह एक घोड़ा नहीं है, दिस इज नॉट ए हॉर्स। और आगे, यह एक बिल्ली नहीं है, इट इज नॉट ए कैट। यह एक कुत्ता नहीं है, यह एक बिल्ली है, इट इज नॉट ए डॉग, इट इज ए कैट। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यह मेरी पोशाक है, दिस इज माई ड्रेस। मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय। मैं एक लड़की हूं, आई एम ए गर्ल। मैं एक औरत हूं, आई एम ए वुमन। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं उदास हूं, आई एम सैड। मैं खुश हूं और उदास हूं, आई एम हैप्पी एंड सैड। मैं एक अच्छी लड़की हूं, आई एम ए गुड गर्ल। वह एक बुरा लड़का है, ही इज ए बैड बॉय। वह लंबा है, ही इज टॉल। वह छोटी है, शी इज शॉर्ट। वह लंबा है पर वह छोटी है, ही इज टॉल बट शी इज शॉर्ट। यह मेरे लिए है, इट इज फॉर मी। यह आपके लिए है, इट इज फॉर यू। यह मनोहर नहीं है पर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इट इज नॉट एलिगेंट बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे पास उसके लिए एक पालतू पशु है, आई हैव ए पेट फॉर हर। मेरे पास आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या आपके पास मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण है? डू यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर मी? मुझे कुछ चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग। मुझे अपने लिए एक कुत्ता चाहिए, आई वॉन्ट ए डॉग फॉर मी। मेरे पास एक कुत्ता है लेकिन मुझे एक बिल्ली चाहिए, आई हैव ए डॉग बट आई वॉन्ट ए कैट। आई वॉन्ट समथिंग फॉर माई डॉग। मुझे अपने कुत्ते के लिए कुछ चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग फॉर माई डॉग। मुझे तुमसे प्यार है, आई लव यू। मैं आपको पसंद करता हूं, आई लाइक यू। मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू।